देखिए, तो लास्ट क्लास में लोग क्या समझ रहे थे कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे क्या प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। नहीं, लास्ट क्लास में ये समझ रहे थे ना। तो वो लोग समझ चुके थे हम लोग किसी प्रकार का इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे उसको कि वो एक इरेशनल नंबर है। कैसा भी अपरिमेय संख्या दे दे कैसे प्रूव करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या, ऑलरेडी समझ चुके थे। अब जरा आज की क्लास पे क्या देते हैं ध्यान, और सबसे पहले आज का क्लास क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कि आज के क्लास में हमें समझना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आज के क्लास में हमें समझना है वो है ई डी एल। ईडीएल का मतलब क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये कौन सा नया चीज है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, समझते आराम से, कोई नया चीज नहीं है। ये जो चीज है ना आपको पहले से पता है, ये जो चीज है वो आपको पहले से क्या है, पता है, बस एक नए नाम के साथ आपके सामने पेश हो रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अभी हम लोग समझेंगे वो चीज आपको पहले से पता है, लेकिन एक नए नाम के साथ क्या है आपके ये सामने आया है। तो नए नाम के साथ आया तो थोड़ा सा नए तरीके से इसको जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझना है पहला चीज। दूसरा चीज, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक। अब मैं आपको बोलूंगा क्या जाके एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन देख लीजिए, तो आपको एलसीएम एचसीएफ का बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग एचसीएफ का क्या देख लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी समझ लेंगे। तो आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एप्टीट्यूड क्या करिए, फॉलो करते रहिए, तो मैथ्स या उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया क्लास का क्या, कि आज के क्लास में समझेंगे ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरा एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ में आ गया क्या समझना है। अब जरा इसको जो समझना है उसको समझना क्या करते हैं शुरू। चलिए, तो ईडीएल से क्या करते हैं, क्लास की कहानी स्टार्ट। ईडीएल, ई डी एल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ईडीएल से क्या करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, ध्यान दीजिए। ईडीएल होता क्या है समझिए, क्या समझना, कुछ नहीं समझना, भागा आता है ना, एक भाग करते हैं, चीज समझ में आ जाएगी। मतलब भागा है, हाँ बहुत हद तक, यानी कि हमें पता है, बिल्कुल आपको ये पता है, अगर आप बचपन में पढ़े हैं तो ईडीएल के आपको पता है, बस थोड़ा सा आप उसको ऑब्जर्व नहीं किएंगे, नहीं चीजों को तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं किए होंगे। आज वो जो आपको पता है वो तो समझेंगे ही, और एक ऑब्जर्वेशन करेंगे नया। तो जो आपको पता है और नया ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक नंबर क्या है बाबू, 4, ठीक है। चलिए, तो 4 का क्या करते हैं, भागा। सबसे पहले मैं 4 किससे भाग कर रहा हूं, 4 से, तो 4 1 जा, ठीक है। अगला मैं 4 किससे भाग कर रहा हूं, 3 से। इन भाग करना प्रोग्राम समझिए, बताता हूं। 3 1 जा 3। अगला मैं 4 किससे भाग कर रहा हूं, 1 से। 4 एकम, अच्छा। अगला 4 किससे भाग कर रहा हूं, 2 से। 2 दूना 4। चलिए एक नंबर उठा लेते, 16, ठीक है। 16 को मैं किससे भाग करता हूं, 1 से। 16 एकम
16 16 को मैं किससे भाग करता हूँ? 2 से। 2 अट्ठे 16। 16 को मैं किससे भाग करता हूँ? 3 से। 3 पंचे 15। 16 को मैं किससे भाग करता हूँ? 4 से। तो आगे आपको क्या? 4 चौका 16 को मैं भाग करता हूँ किससे? 5 से। 5 दिया 15। 16 को मैं भाग करता हूँ किससे? 6 से। 6 दूना 12। चल क्या रहा है? देखिए देखिए जरा। 16 को मैं 7 से भाग करता हूँ। 7 दूना 16 को मैं 7 से भाग करता हूँ। 7 दूना 14। 16 को मैं क्या करता हूँ? 8 से भाग करता हूँ। 8 दूना 16। 16 को मैं 9 से भाग करता हूँ। 9 एका 9। 16 को मैं 10 से भाग करता हूँ। 10 एका 10। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? देखो ना क्या दिक्कत है भागा देखने में। बचपन में सब करते थे। 16 को मैं 11 से भाग करता हूँ। 11 एका 16 क्या करते हैं? 12 से भागा तो 12 एका 12। 16 को 13 से भाग करते 13 एका 16 को 14 से भाग करते हैं। 14 का 16 को 15 से भाग करते हैं। 15 का 15 और 16 को 16 से भाग करते हैं। तो 16 का समझना क्या था पहले ध्यान दीजिए। ये तो ये सिंपल सा क्या भाग आता ही आप लोग को। इसमें बहुत सारी चीजें समझनी है। अब एक करके क्या देते चीजों पे ध्यान। बहुत सारी चीजें समझनी है। एक एक करके क्या दीजिएगा? चीजों पे ध्यान। पहला जो यहां लिखा है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो यहां लिखा है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। पढ़ेंगे बचपन में डिविडेंड, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ये बच्चों ने पढ़े होंगे ना? साथ ही साथ ये भी पढ़े होंगे क्या कि अगर मैं डिविडेंड को क्या लिखता हूं? डी। ठीक है, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं? डी। और इसको मैं क्या लिखता हूं? डी आई या D1। ये चलिए इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल डी। इसको क्या लिख देता हूँ? स्मॉल डी। डिविडेंड कैपिटल डी और डिविजर स्मॉल डी। क्वोशिएंट स्मॉल क्यू।
और रिमाइंडर स्मॉल r। तो बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। पढ़ेंगे ना बचपन में ये, ध्यान दो अच्छे से। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। अंदर वाले क्या बोलते थे? डिविडेंड। ये आपका डिविजर, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। तो बचपन में क्या पढ़ाया था? डिविडेंड किसके बराबर होता है? क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। जरा देख लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। ध्यान दीजिए, इन दोनों गुना करके ये जोड़ना है ना, तो ये आ जाएगा 4 चौका 16 प्लस 0 16। यही है ना डिविडेंड और सॉरी डिविजर और क्वोशिएंट, इन दोनों गुना करना है और उसमें रिमाइंडर जोड़ना है, तो डिविडेंड आना चाहिए। 5 तिया 15 1 16 आ गया, 6 दूना 12 4 16 आ गया, 11 का 11 5 16 आ गया, 10 एक 10 6 16 आ गया, 5 तिया 15 1 16 आ गया, 8 दूना 16 आ गया, 16 एक 16 आ गया, 4 एक 4 4 एक 4 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 8 दूना 16 आ गया, 7 दूना 14 और 2 16 आ गया, 4 एक 4 0 4 आ गया, 12 एक 12 4 16, 13 एक 13 3 16, 14 एक 14 2 16, 16 एक 16, 15 एक 15 1 16। ये बात तो फिक्स है कि डिविडेंड बराबर क्या? क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये बात यहां तक समझ में आ गई? तो यही है ईडीएल, यही पूरा यही है, पूरा यही नहीं है, बात तो यही है, थोड़ा सा और चीजों को समझना, ध्यान दीजिए जरा। ये जो आपका रिमाइंडर है, ये जो क्या है आपका रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ तो सेम है, एक खास बात किसके बारे में समझनी है आपके बारे में? रिमाइंडर। ठीक है, पूरा ध्यान नहीं, आपको ऐसे कर लो, पूरा फोकस रहेगा। ध्यान दो, ये जो क्या है आपका रिमाइंडर, इसी के बारे में कुछ खास बात समझनी है। क्या रिमाइंडर कभी 0 से छोटा हो सकता है? सुने हैं कभी आज तक -3 रिमाइंडर? अगर नहीं सुने तो एक बार बता दो, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है। निगेटिव रिमाइंडर एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, वहां पे मत लाइएगा। ये निगेटिव रिमाइंडर एक अलग चीज है, यहाँ पे उसको मिसमैच मत करिएगा, ये तो भयानक कंफ्यूजन हो जाएगा। निगेटिव कुछ नहीं होता, चलो भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, कुछ नहीं होता निगेटिव रिमाइंडर, कभी नहीं सुना है, ठीक है, सुना है तो भूल जाओ भूल जाओ उसको। आज तक क्या सुना है? रिमाइंडर छोटा से छोटा क्या हो सकता है? 0। मतलब रिमाइंडर किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है, हाँ ना? कभी सुना है कि डिविजर से बड़ा रिमाइंडर आ गया? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान, कभी सुना है कि डिविजर से बड़ा रिमाइंडर आ गया? हो सकता है। अब नहीं ऐसे स्टेप फेंक के मारेंगे, दिमाग पूरा है ना, ठीक हो जाएगा। क्या सुने होंगे, छोटा से छोटा रिमाइंडर क्या आता है? 0। कभी डिविजर से आ सकता है बड़ा रिमाइंडर? कभी डिविजर से बड़ा आएगा? मान लीजिए यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 का 9 लगा देंगे ना, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? या तो 0 या तो कुछ भी आएगा, लेकिन डिविजर से क्या रहेगा? हमेशा छोटा। ये जो रिमाइंडर है, ये डिविजर से क्या रहेगा बाबू? हमेशा छोटा। देखिए, डिविजर 4 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर छोटा, डिविजर 5 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर छोटा, डिविजर 6 रिमाइंडर छोटा, डिविजर 11 रिमाइंडर छोटा, डिविजर 10 रिमाइंडर 6 छोटा, डिविजर 3 रिमाइंडर 1 छोटा,
डिविजर 2 रिमाइंडर 0, डिविजर 1 रिमाइंडर 0, छोटा ही है ना, डिविजर से छोटा, 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 डिविजर से छोटा। हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, डिविजर से छोटा, और कम छोटा से छोटा क्या हो सकता है, 0। रिमाइंडर या तो क्या होगा, या तो डिविजर से छोटा। हाँ वो तो स्वाभाविक सी बात है, अगर रिमाइंडर बड़ा बच जाएगा, रिमाइंडर अगर बड़ा बच जाएगा तो हम लोग वापस पुनः भागा लगा कर देते हैं ना, कि नहीं कर देते हैं, कर ही देते हैं ना। और पहली बार में इस संख्या लगाया, रिमाइंडर इससे ज्यादा कभी आता है, नहीं ना सकता है। यहाँ 3 चौके 12 नहीं करेंगे, घटा के बोलेंगे देखो 4 आ गया, ये देखो जादू हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 12 आ गया डिविजर से। आपका भागा गलत है, जादू ये हुआ है कि आपको भागा नहीं आता है, ये जादू नहीं हुआ है कि यहाँ पे थ्योरम गलत हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, 3 चौके 12, 4, रिमाइंडर डिविजर से बड़ा, लो हो गया जादू। जादू तो हुआ, जादू ये हुआ कि भागा नहीं आता है, नहीं, जादू ये नहीं हुआ कि ये बड़ा हो गया, जादू ये हुआ कि भागा नहीं आता है। क्यों बाबू, तो अब ये सब जादू नहीं करना है, ठीक है, गलत बात है, जादू नहीं करोगे ऐसा, हैं, ऐसा प्रूफ करोगे कि नहीं, देखिए एनसीईआरटी को मैंने गलत साबित कर दिया, अब मेरी नई थ्योरम छपेगी नहीं है बाबू, आर सर नहीं। चलिए, तो ये 2 बातें क्या आप लोगों को समझ में आ गई, यहां से 3 बातें, 1 2 3। पहली बात ये तो बच्चों ने पढ़े होंगे ना, क्या बताएं, लगवाएं गर्दन में, एक आता है वो ग्रंथ पढ़ने वाला, लगवा देते हैं, बोलो तो हर बेंच पे लगवा दे, नहीं ऐसे करके उसमें फंसा लो अपना गर्दन, नहीं ऊपर से लॉक भी कर देंगे और ऊपर से रस्सी से खींच देंगे, हवा में पढ़ते रहोगे ऐसे ऐसे, वहां पे लस्सी स्लाइडिंग डॉट हुआ कि सीधा सर से आगे बोर्ड के पास, नहीं जैसे नहीं होता है रोड में रस्सी बंद होता है ना, उसको रस्सी खींचो, ऐसे ही बहुत सारा रॉड रहेगा, उसमें रस्सी बंधा रहेगा, ऊपर लटके रहोगे ऐसे, डॉट हुआ सीधा ऐसे करके आगे डॉट के पास, से देख ली डॉट, फिर चले गए पीछे पढ़ने। ये स्पाइनल कोड किस लिए दिया था, हम पहले ऐसे ही हुआ करते थे, फिर बहुत मेहनत से इंसान ऐसे हुआ है। आप लोग क्या चाहते हो, वापिस ऐसे हो जाएं, 4 पांव पे चलने लगे, कितना मुश्किल से हम लोग होमो इरेक्टस बने, नहीं होमो इरेक्टस किसे कहा गया, होमो इरेक्टस उससे कहा गया जो पहली बार कितने पांव पे चलता था, 2 पांव पे, 2 पांव पे चलने के साथ साथ होमो इरेक्टस का खास बात था कि स्पाइनल कोड क्या हो गया था, पूरा स्ट्रेट। आप चाहते कि नहीं हम फिर क्वाड पैडलिज्म पे आ जाए, नहीं 4 पांव पे चलना क्या करे शुरू, बिल्ली भालू, भालू भालू तो फिर भी ठीक हो जाता है, कुछ भालू, भालू नहीं, बिल्ली कुत्ते भैंस गाय सुअर जैसे, सही ना, 2 पांव पे ये, और थोड़ा सा ये क्या रखिए स्ट्रेट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इतने 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 देर में क्या समझे, इतने देर में हम लोग समझे कि जो डिविडेंड बराबर होता है क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतने सारे एग्जाम्पल में सही हो रहा है तो मतलब बात सही ही होगी ना, इतना सारा मैं इसलिए कर दिया ना कि आपको ये नहीं लगे नहीं यहाँ नहीं तो यहाँ कहाँ, वहां नहीं तो वहां कैसे, अरे हर जगह है। दूसरी बात, रिमाइंडर छोटा से छोटा क्या हो सकता है, 0, और रिमाइंडर डिविजर से क्या होगा, छोटा, ठीक। इतना समझाने के बाद मैं क्या करूंगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसे पता होगा हैंड रेज करिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर डिविजर है 5 तो रिमाइंडर के बारे में क्या ख्याल है आपका, अगर डिविजर है 5 तो रिमाइंडर के बारे में क्या ख्याल है आपका,
अगर डिवीजर है 5 तो रिमाइंडर के बारे में क्या ख्याल है आपका? हो गया। 3 बार में तो शादी भी हो जाती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्वेश्चन तो बताइए, समझ में आ गया होगा। चलो बोलो, बोल दो। डिवीजर है 5 तो रिमाइंडर के बारे में क्या ख्याल है आपका? रिमाइंडर 5 से छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर? वेरी गुड। रिमाइंडर हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। बस यही तो पता होनी चाहिए। वेरी गुड। मतलब अगर डिवीजर 7 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7 भी, या तो 8 भी। 8 आपका रिमाइंडर आ रहा है, डिवीजर 7 है, तो चमत्कार हुआ है। भागा गलत है। ठीक है, भागा सीखो। समझे? 7 आ रहा है तब भी चमत्कारी व्यक्ति है। ठीक है ना? तो किसी भी स्थिति में चमत्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अगर कोई बोले क्या कि देखो डिवीजर बता रहा हूं मैं 8, रिमाइंडर के बारे में क्या ख्याल है? तो रिमाइंडर के बारे में ख्याल ये है कि रिमाइंडर के बारे में मेरा ये ख्याल है, सब काउंटिंग वाला बीच में नहीं। कोई ये ना बोल दे नहीं 7.39652 1, ये सब नहीं, काउंटिंग वाला। ठीक है ना? हाँ। रिमाइंडर क्या होगा? तो 0, यानी कि 0 के बराबर है, या तो 0 से लेकिन 8 से छोटा। अरे मतलब या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। मतलब कैसे? ये बात कैसे? तो थोड़ा सा ये बात ऐसे कि आप क्या करिए, अलग अलग नंबर उठाइए, उसको 5 से क्या करिए, भाग। दुनिया का अलग अलग नंबर उठाइए अपने हिसाब से, 5 से क्या करिए, भाग। देखिएगा अलग अलग नंबर उठाने में 5 से भाग करने पे या तो कभी क्या आएगा रिमाइंडर, 5 उठा लो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 उठा लो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 उठा लो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 उठा लो 5 से भाग करो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 उठा लो 5 से भाग करो रिमाइंडर क्या आएगा, नहीं 10 उठा लेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 0। 11 उठाएंगे तो 1, 12 पे 2, 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 5, 0। 15 पे 0 ना, 15 को 5 से भाग के 5 से 15। तो ईडीएल यही है। हाँ यही है, अब नहीं है, बस यही है, इतना ही है। मतलब पूरा खत्म, थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्या ये कुछ नया बात है? अगर आप लोग बचपन में अपने आंख और क्या ज्ञान चक्षु को नहीं क्या ख्याल कर रहे हो और कर रोज, आपने अगर ज्ञान चक्षु को बचपन में खोले रखे होंगे तो ये दिख जाता ना ये बात कि ये तो पता ही होगा बचा, यानी कि बचपन में नहीं बनाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया रहता है क्या, क्वेश्चन दिया रहता है क्या, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड दे दिया रहता है, आराम से आराम से। दिक्कत हो रहा है तो क्या कर दे वहां पे, हाँ आराम से, अच्छे अच्छे, ये तो फिर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एक काम अच्छे से, लेकिन कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि कुछ पूरा हुआ नहीं। अब ना ये पूरा हुआ ना ये पूरा हुआ। चलिए, तो डिवीजर बराबर क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, नहीं सॉरी, डिविडेंड बराबर क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये तो बचपन में दिया जाता है नहीं, ये दे देगा बोलेगा ये निकालो, कभी ये और ये दे देगा बोलेगा ये निकालो, देखते हैं ना छोटे बच्चे के बुक्स में, तो आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे वाला बुक सब, तो ये आता होगा। और ये चीज ऑब्जर्व करने की थी, नहीं की ऑब्जर्व, अभी कर लिए कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो ईडीएल में अब क्या जानना है, ईडीएल में अब ये जानना है कि मुझे क्या लिखना है, एक जनरल फॉर्मूला। क्या जनरल फॉर्मूला मुझे ये लिखना है
कि एक कोई नंबर क्या है बाबू, ए, उससे मैं ये लिख सकता हूं ना बी क्यू प्लस आर। मतलब 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 एक नंबर है 7, सॉरी 16, एक नंबर क्या है, उसको मैं लिख सकता हूँ ना 7 इंटू 2 प्लस 2। फिर से मतलब ये है मेरा कोई नंबर ए, ये है बी, ये है क्यू और ये है आर। तो क्या दुनिया को हर नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है? हर नंबर को बिल्कुल ना, कोई भी नंबर उठा लीजिए, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, 17 को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 13 बराबर 6 इंटू 2 प्लस 1। कुछ नहीं करना है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, कुछ अजीब यानी कि महाभौतिक अलौकिक चीज नहीं लिखा हुआ है। सिंपल सा ही क्या बोल रहा है ना, एक नंबर उठाओ, उसको किसी बी नंबर से क्या करो, भाग करो, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्यू, और रिमाइंडर क्या आएगा, आर। तो डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर के रूप में लिख दो ना, और डिविडेंड वो नंबर। यही बात है ना? समझ में आ रही बात है? ऐसा तो नहीं मैं ही बता रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं। दुनिया के किसी भी नंबर को आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो। मतलब ये, कोई नंबर उठाओ ए, कोई नंबर उठाओ ए, यहां देखो कोई नंबर उठाओ ए, उसको दूसरे नंबर बी से क्या करो, भाग, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्यू, रिमाइंडर क्या आएगा, आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पे आर जो है वो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा। जो आर है वो क्या रहेगा, या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, लेकिन बी यानी डिविजन से छोटा। कई दफा क्वेश्चन ये आता है कि अगर डिविजर क्या है 5 तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर डिविजर क्या है 8 तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर डिविजर क्या है 9 रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर डिविजर क्या है 11 रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है अगर डिविजर 11 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। हाँ बिल्कुल, बस ठीक ना। आशा करता हूं कि ये बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी गई है आपको समझ में आ गई है। ठीक, अगर अब भी समझ में ना आया हो तो या तो अभी पूछ लो, या तो वीडियो देखना तब डाउट हो तब पूछ लेना। नहीं, कमेंट कोई करता नहीं है, मुझे लगता है डाउट किसी को होता नहीं है। अब यहाँ से दो चीजें आती है, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ किसी को डाउट नहीं होता है, या तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है तो डाउट कैसे होगा। अब उसमें मुझे दूसरा वाला क्या लग रहा है ज्यादा सही, ठीक है, पहला वाला बोलूंगा तो खुद के खुद से बड़ाई हो जाएगी, वो अच्छी बात नहीं है। चलो, तो ये जो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है तामझाम, इसका तीन ही मतलब निकलता है। पहला मतलब डिविजर बराबर क्वोशिएंट इनटू डिविजर, सॉरी डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड हो सकता है कभी गलती से डिविजर बोल दिया हूं, डिविडेंड 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 4 बार बोल दिया नहीं। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। 9 1 9 7 16। दूसरी बात मैंने बताया, छोटा से छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0। रिमाइंडर हमेशा डिविजर से क्या होगा, कम, तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से क्या होगा, कम। इस तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। रिमाइंडर के बारे में ये बात क्या रखना होगा,
याद। चलो अब जादू करते हैं।